नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की पहली क्लास कब, कहां और कैसे कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। जो छूटे हैं वो आज से हम परीक्षा के दृष्टिगत क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके छूटे हुए प्रश्नों को, छूटे हुए तथ्यों को मैंने शामिल कर लिया है। ये जो सीरीज है इसमें सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। और इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों के संबंधियों में जितने भी लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो भी सीटेट परीक्षा के लिए या यूपीटेट की परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा जुलाई में संभावित है, तो इस वजह से मैं ये अनुरोध करूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को उनके साथ साझा करें, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारी और पुख्ता हो सके। चूँकि इस जितने भी प्रश्नों की ये सीरीज है और आगामी जितने भी वीडियोज़ आएंगे इससे रिलेटेड, इस सीरीज से रिलेटेड, वो सारे ही महत्वपूर्ण होंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ये जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग जितना अधिक लोगों तक ये पहुंचाएंगे उतना ही ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करिए। अगर वो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अच्छा है, नहीं जुड़े हैं तो उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आगामी जितने भी वीडियो पढ़ें और इस तरह के जितने भी लाभदायक वीडियो हैं उससे वो लाभान्वित हो सके और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कर सकें और पुख्ता कर सकें। तो आइए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान करना है हमें। यहाँ 4 कथन दिए हैं ABCD, उसके बाद 4 विकल्प हैं, जिसमें दिया है कि केवल एक सही, 1 और 2 सही, 1, 2, 3 सही या चारों सही। मतलब हो सकता है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही हो, कोई 2 ऑप्शन सही हो, कोई 3 ऑप्शन सही हो, या फिर चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें आदमगढ़ और बागड़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका से चित्रित शैलाश्रय। तीसरा है मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और चौथा है पिकलीहल से राख के ढेर प्राप्त हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है उसके अलावा जो कुछ बचा है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको हिंट अभी कर दे रहा हूँ कि आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों को अलग करते जाइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब जैसे यही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो चारों सही है, ठीक है। मतलब आपके पास 4 फैक्ट और हो गए कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ और बागौर से। चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? भीमबेटका में। मेहरगढ़ से कृषि और पिकलीहाल से राख के ढेर। मतलब इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हुए, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ बागौर से, भीमबेटका से, मेहरगढ़ से, पिकलीहाल से। आप क्या बोलेंगे? आदमगढ़ और बागौर से, ठीक है। अभी तो यहाँ में सत्य कथन की पहचान करनी थी, पर इससे हमारे 4 क्वेश्चन और तैयार हुए। तो इस चीज़ को आपको ये ध्यान देते हुए चलना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि हमें जो प्राचीनतम तथ्यों के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो अभिलेखों से मिलते हैं, पांडुलिपियों से मिलते हैं, ठीक है। तो वहीं उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है एहोल, ये एक अभिलेख है। अब देखिए इससे भी आप क्वेश्चन आपका पता चल जाएगा। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, गौतमी बालश्री, स्कंदगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, क्वेश्चन ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख, संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख किस शासक के काल से है? शक शासक रुद्रदामन, वर्धन वंश,
शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग या हिंद यवन शासक मीनांडर? तो इसका सही उत्तर है ए, शक शासक रुद्रदामन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तैयार हुए कि शक शासक कौन है, वर्धनवंश, शुंग शासक कौन है, हिंद यवन शासक कौन। मतलब आपसे पूछ जाएगा रुद्रदामन कौन सा शासक है, किस वंश से संबंधित है, शक वंश, वर्धन वंश, शुंग शासन, हिंद यवन वंश। तो आपको पता चल जाएगा कि शक शासक था रुद्रदामन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान की यात्रा किस वंश के शासक काल में हुई? गुप्त वंश, वर्धन वंश, चालुक्य वंश, कुषाण वंश। देखिए इसमें से जितने वंश है, बाकी मैं इन वंशों के बारे में आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा, पर ये आपके क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, तो आप इसको अलग से बनाते जाइएगा। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के साथ नहीं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं उसको भी आप तैयार करते जाइएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है गुप्त वंश, वर्धन, चालुक्य और कुषाण। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। अगला है निम्नांकित ग्रंथों में से कौन सर्वाधिक प्राचीन है? वैसे तो सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, पर यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं है, तो हमें जानना जरूरी है कि ऋग्वेद के अलावा और कौन से प्राचीन ग्रंथ हैं। तो महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कथा सरित्सागर या अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये आपका मौर्यकालीन है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अष्टाध्यायी बी। ठीक है। CU की किसकी यात्रा वृत्तांत है? ये अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हैं फैयान, हेनसांग, इत्सिंग या चाओ जू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हेनसांग। 7वां प्रश्न है, निम्न में से अबूरिहान किसे कहा जाता है? अबूरिहान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी या हुलो। इसका सही उत्तर है अल-बरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का आदि पूर्वज कहलाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव का आदि पूर्वज कहलाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैंडीमन, जावा मानव, नियंडरथल। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखिए, संसार भर में मृद भांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो, लग्नाज, साइपाई, महागारा। उत्तर है चौपानी मांडो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपको पहला क्वेश्चन अगर याद हो, देखिए पहला क्वेश्चन, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य। तो हमारा ऑप्शन मेहरगढ़। ठीक। देखिए सराय नाहर, नाहर, बुर्जहोम, घर, हड़प्पा, नगरीय सभ्यता। 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया? मैंने आपको बताया था खेती कब प्रारंभ हुई थी। महापाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में। बताइए, इसका होगा नवपाषाण काल में, जब खेती गेहूं वगैरह खाद्य उत्पादन पे हम आ गए। ठीक है। महापाषाणों का संबंध किस काल से है? महापाषाणों का संबंध किस काल से है? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या अभिनूतन काल। इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य 2 स्थलों से प्राप्त होता है। देखिए फिर वही आपका पहला प्रश्न वाला मैंने आपको बताया था, इसी वजह से कि आप एक साथ कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आदमगढ़ और बागौर। इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे पास बागौर और आदमगढ़। सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपने अगर इनको तैयार करते गए तो आपके एक साथ कई क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? आपको पहला वीडियो देखिएगा हमारा हिस्ट्री का, उसमें मैंने सारी तथ्यों को, सारी चीज़ों को आपको बताया है। तो हड़प्पा, नवपाषाण, सुमेरियन या नील। तो हड़प्पा में कपास की खेती प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि कपास आर्थिक मजबूती देता है। आज की डेट में भी वस्त्र उद्योग कपास पे ही निर्मित है। जो
वस्त्रों के लिए जैसे गुजरात बहुत फेमस है, तो वहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं आज की डेट की बात बता रहा हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, धीरे धीरे आर्थिक सुदृढ़ी आई थी, सुदृढ़ हुआ था। उस सभ्यता के लोग पूर्वज जो हमारे थे, उस सभ्यता में आर्थिक रूप से समृद्ध हुए थे, आपका कृषि रूप से समृद्ध हुए थे। तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। अगला, घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, सुरकोटता, कालीबंगा, लोथल या रोसड़। तो इसका सही ऑप्शन है सुरकोटदा। अगला, सैंधव सभ्यता में मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग के पदार्थ का होता था, सिलखड़ी, कांस्य, तांबा, चांदी। इसका सही उत्तर है सेलखड़ी। फारस की मुहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? फारस की मुहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, देसलपुर, राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है लोथल। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस शब्द के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन या क्रीट। इसका सही उत्तर है चीन। ठीक। अच्छा, सैंधव सभ्यता और सप्त सैंधव, इसके लिए या तो आप हिस्ट्री की वीडियो देख लीजिए, और ज़्यादा समझना है तो आप भूगोल में नदी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सप्त सैंधव की मैंने व्याख्या करी है। क्योंकि जो हमारे आर्य थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उस समय वो इतने तकनीकी विकसित नहीं थे, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए वो अपना आश्रय इससे जगह खोजते थे जहाँ पर नदियाँ विद्यमान हों। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। बाकी डिटेल पहला हिस्ट्री का पहला वीडियो और नदी के वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज है तो इसे जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला है, हड़प्पा संस्कृत किसके समकालीन थी? देखिए, वैसे तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं, पर ये भी एक महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण हैं, पर ये भी एक महत्वपूर्ण है। मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको बता दिया करूँगा। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन है? लौहयुगीन, ताम्र, नवपाषाण, कांस्ययुगीन। तो इसका सही है कांस्य। ठीक। अगला प्रश्न, हड़प्पा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी जगह नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिया, क्रीट। मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिया, क्रीट। इसका सही उत्तर है क्रीट। कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? सभागार, राजप्रासाद, पुजारी, धान्य कोठार। तो इसका सही उत्तर है धान्य कोठार। वैसे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगरों का विकास होने लगा था, इमारतों का विकास होने लगा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान डिंडयू नदी की घाटी था? नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड, गाइल्स या मैक्स मूलर। तो इसका सही उत्तर है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसमें आपको ये जो है कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो आपको वेदों का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सारे ग्रंथ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य के ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा स्मृतियाँ। तो बाकी सारे
आपके वेद हैं, स्मृतियाँ मतलब जो याद करने के लिए जो तथ्य बनाए गए हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? समिति, विद, परिषद, सभा। तो इसका सही होगा विद। सतमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और कठोरोपनिषद। कठोरोपनिषद। इसका सही उत्तर होगा सी। नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था? बिम्बसार, महापद्मनंद, गणानंद, नागदशक। तो इसका सही उत्तर होगा महापद्मनंद। आपके रेफरेंस के लिए इस PDF फाइल में उत्तर ऐड कर दिया गया है और ये PDF फाइल आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। इतिहास की अगली वीडियो रिलीज होते ही उसकी सीरीज भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। ज्योग्राफी की भी सीरीज बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली है। मनोविज्ञान की भी सीरीज चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। मैथ की क्लास और मैथ की सीरीज़ दोनों ही बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा के लिए लग जाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे इस परीक्षा में सफल हों और सारे भविष्य में जाकर एक अच्छा शिक्षक बने। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वो लोग देखेंगे, उनकी परीक्षा की तैयारी और पुख्ता होगी और मजबूत होगी। धन्यवाद।